Hello, my soulmates. Namaste. This is your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, and holistic life coach and guide. I welcome you to the channel Heal Alchemy. And first of all, happy Diwali to my lovely soulmates. May this Diwali be bringing you so much love, so much light, and so much abundance and passion in your life. आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको जल्द से जल्द मिले. बस इसी की वजह से आज ये वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ. एंड इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस दिवाली. आप ऐसे कौन से ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, ऐसे कौन से हैक्स यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिले एंड आपको समझ में आए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है और कैसे मैनिफेस्ट करना है. वैसे देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ इंटेंशन. आपको क्लैरिटी तो जरूरी होती ही है, बट नॉट जस्ट क्लैरिटी बट ऑल्सो इंटेंशन. आप किस इंटेंशन से सरेंडर कर रहे हैं और आप किस इंटेंशन से यूनिवर्स को कुछ मांग रहे हैं, यूनिवर्स को क्या बता रहे हैं आपके, आपको क्या चाहिए जिंदगी में. इस दिवाली यू विल हैव all the courage, you will have all the things on your plate to manifest the real you. भले कि वो कौन सा भी manifestation हो, irrespective of the situation, irrespective of the things you want to manifest in your life. भले कि वो एक career हो, एक अच्छी job हो, love life हो, या फिर आपके twin flames, soulmates या फिर karmic relationships के बारे में हो, anything. You will have to use these techniques and you will see the magic happening. Manifestation is not a very quick process, but हाँ, अगर आप कोई भी manifestation एक तरीके से करें, एक पैटर्न फॉलो करें, तो I can assure you that you will have that manifestation within 15 days. आज उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि इस दिवाली आप कैसे टाइप से मैनिफेस्ट करने वाले हैं. दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट वॉट एंड इन हाउ एंड वॉट इंटेंशन you are manifesting, that is important. What kind of intentions you have in your mind while manifesting, it is important, right? And दिवाली क्यों, मैंने दिवाली के टाइम पे ही मैनिफेस्टेशन का ये वीडियो क्यों बनाया? Because Diwali is a festival of lights, of abundance, of prosperity. आपको एक अलग टाइप की ऊर्जा महसूस होने लगती है. आपको महसूस होने लगता है कि हाँ, कुछ तो मैं कर सकता हूँ. That yes, now from this Diwali I can have my routine set, I can have this curriculum set. ये changes मैं करना चाहूँगा या करना चाहूँगी. तो बस अगर आप changes कर ही रहे हैं तो why not doing that with a proper plan? And that proper plan does include manifestation. Manifestation में आपको especially in Diwali, why I'm saying that, because आपको सिर्फ माँ काली की ही नहीं but माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा महसूस होने लगेगी. That abundant energy, that prosperous energy, आपको माँ लक्ष्मी की एनर्जी बहुत ही ज्यादा महसूस होने लगेगी. एंड यहाँ पे हम ऑब्वियसली लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में भी बात करेंगे. एंड नॉट जस्ट दैट, बट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू पुल 3 गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहता है कि आपने जो भी मैनिफेस्टेशन रखा हुआ है या आप सोच रहे हैं, तो वो आपको पूरी करने में यूनिवर्स आपकी मदद करेगा. पर वो कैसे करेगा उसकी हिंट यहाँ पे मैं दूंगी. मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, वी आर राइट अवे गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन, कि हाउ यू विल बी यूजिंग लॉ ऑफ अजम्पशन इन योर लाइफ व्हाइल मैनिफेस्टिंग. लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं रहती है कि हाँ, अगर मुझे मान लीजिए घर खरीदना है, दैट इज माई बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन, लेट्स से,
तो क्या बस मैं जर्नलिंग करता रहूं एंड यूनिवर्स को बोलता रहूं, दैट्स इट? बट इफ यू आर पुटिंग योर राइट एफर्ट इन दैट बट ऑल्सो नॉट गेटिंग द थिंग, बिकॉज आप एक अलाइनमेंट में नहीं हो, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड नहीं हो. Most of the times what happens when you are not aligned with the frequency of यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है काफी हाई रहती है, तो उस फ्रीक्वेंसी से जब जब आपके इंटेंशंस, आई एम सेइंग इंटेंशंस, जब आपके मैच नहीं होते हैं, तब यू विल एक्सपीरियंस अ सडन डिसबैलेंस. तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस में लाने के लिए आपको आपके इंटेंशंस एंड आपकी क्लैरिटी, देयर शुड बी बैलेंस in your thoughts and in your feelings, your emotions. जब वो चीज आप एक बार हासिल करते हैं with the right type of clarity in your mind, you will see that आप एक alignment में आने लगते हैं. आपको लगने लगता है कि हाँ, अभी मुझे साइंस भी दिखाई दे रहे हैं, which means that universe is understanding that what I am trying to say, what I am trying to manifest. आप बस बैठे हैं, आप बस एक मेडिटेशन में हैं, and you are just asking universe that, oh, I want a home, I want my own house, I'm putting my lot of effort and मैं एक manifestation करना चाहता हूँ, and I'm just doing constant meditations. But if that meditation frequency is not aligned with universe energy, then the manifestation is useless. इसीलिए there is a secret to how to manifest the things quickly in your life, and that's the law of assumption. I have very good examples, and one of the example is of mine example. मैं ऐसा बोलूँगी कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें manifest की अपने life में, especially my biggest thing of my life. I have manifested that, and बहुत ही in a very small period of time I have got that manifestation in my life, and obviously मैंने वो steps follow किए हैं. I have applied law of assumption in my life and I got my manifestation right away, right? And दो चीजें बहुत ही ज्यादा important रहती है when you manifest anything. भले कि वो manifestation एक छोटा manifestation हो या फिर बड़ा manifestation हो. You need to understand two things. Number one, you have to surrender. Whenever you manifest anything, you have to surrender. Go in a state of complete and utter surrendering that, okay, it's fine even if I am not expecting anything from this outcome, but I'm hopeful. No matter what, I can't see anything happening in front of me, yet I'm hopeful. भले की चीजें अप एंड डाउन हो रही है while in the process of manifestation, भले कि मैं वो एक प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे कुछ भी चीजें मेरी अलाइनमेंट में दिखाई नहीं दे रही है. स्टिल यू विल हैव टू बी होपफुल, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. आई नो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड मे बी डिफिकल्ट, बट जब आप एक्सपेक्ट करते हैं चीजें कि हाँ अभी यूनिवर्स मुझे 2 दिन में मुझे जो चाहिए वो मुझे दे देगा, बस आज से मुझे वो प्रोसेस फॉलो करना है, या बस आज से मैं एक जर्नलिंग का पैटर्न फॉलो करूंगा तो मुझे जो चाहिए वो मुझे जिंदगी में मिलेगा. इट डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज यू आर कमिंग इनटू एन अलाइनमेंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिवर्स. इट विल टेक टाइम. एंड अगर आप स्टार सीड हो, अगर आप लाइट वर्कर हो, देन ऑल्सो आई वोंट से कि अच्छा आपके लिए ये बहुत ही जल्दी होने वाली चीज है, बिकॉज इफ यू आर अवेयर with how to do the inner work, how to heal your traumas by your own, how to use the mindfulness techniques, then it is maybe difficult, not so difficult for you. It is easy for you. बस आपको एक राइट ट्रिक की जरूरत है, एक राइट टेक्निक की जरूरत है. एंड द सेकेंड थिंग आफ्टर सरेंडरिंग इज ग्रैटिट्यूड. हम बहुत बार भूल जाते हैं कि जिसने हमें जो कुछ भी दिया है अपनी जिंदगी में, वी डोंट पे बैक. आई एम नॉट सेइंग in the terms of money or monetary aspects, but also with a gratitude energy. कि छोटी से छोटी बात है, अगर हम दुकान में गए हैं कुछ खरीदने के लिए, मान लीजिए एक शुगर का पैकेट है, हमने वो खरीद लिया, वी जस्ट गिव द मनी एंड वी जस्ट टेक इट एंड गो. बट क्या आप एक भी दफा
उस दुकानदार को थैंक यू बोलते हैं. Even though we are paying money, even though we are paying bills, but still at least it's good that we can afford that bill. It's good, it's nice that that person is willing to give us what we want. So it is very important to have that gratitude energy. अगर आप ये छोटे से छोटे एग्जाम्पल्स अपनी जिंदगी में सीख लेते हैं तो आपका बड़ा एग्जाम्पल अपने सामने है. That is the universe. Then you start thanking the universe कि thank you so much. आज मैं ये manifestation कर रहा हूँ. Even though I don't see things happening right now in front of me, but I know that it is surely going to happen. And again, जो मैं हर वक्त यही बोलती हूँ, I think that is going to be the motto of my all kind of videos, that जो चीज आपकी बनी है, जो चीज आपके लिए है, वो आपको ही मिलेगी. जो आपके नसीब में बहुत ही ब्रिलियंट चीजें हैं वो आपको ही मिलेगी. आपके दोस्त को या आपके कजिन्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके नेबर्स को या किसी भी स्ट्रेंजर को आपको आपका नसीब नहीं मिलने वाला है, वो आपका ही है. तो जो चीज अच्छी है वो आपको मिलेगी. एंड सबके नसीब में एक बहुत ही अच्छा राजयोग रहता है, ये मैं मानती हूँ. इट्स नॉट अ थिंग कि किसी के पत्रिका में या फिर किसी के होरोस्कोप में ऐसा लिखा रहता है कि अच्छा इसे राजयोग है. तो दैट डजंट मीन दैट अनदर पर्सन डजंट हैव अ राजयोग. एवरीबडी इज मीन टू बी द किंग. इट्स व्हाट मैटर्स इज व्हाट आर योर इंटेंशंस टू बी द किंग एंड व्हाट काइंड ऑफ एंड हाउ द क्लैरिटी इज कमिंग इन. अगर आप इधर क्लियर हो एंड अगर आप इधर क्लियर होने के बाद आपकी जो इधर की और इधर की फ्रीक्वेंसी अलाइन करती है तो एवरीबडी इज मीन टू बी द किंग ऑफ देयर ओन लाइव्स. इट डजंट मैटर दैट इफ यू आर होल्डिंग अ थ्रोन और नॉट, बट एटलीस्ट यू आर होल्डिंग योर सेल्फ, राइट? यू आर होल्डिंग योर ओन लाइफ. एंड खुद की लाइफ की जिम्मेदारी तो भी तो हमें ही लेनी चाहिए, कोई और तो नहीं लेगा. So but obvious, but yes, if you have these two things with you, you can manifest the right things at a right place at a right time. And I'm saying this कि स्टैम्प मार लीजिए, मेरा सिग्नेचर ले लीजिए कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा. बस right technique and patience. And yes, gratitude. Those things are very important for you. Okay, so without any further ado, we are going to see what are those steps, what are those things which you will follow to have the biggest manifestation in your life. Firstly, law of assumption is what? Law of assumption is a statement कि आप अपने दिमाग में ये चीज डाल लेते हैं कि जो आप चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपकी जिंदगी में है, मौजूद है. Again, there may be the same example that if you want to have your own house, visualize that. Imagine that you are already living in your own home, in your luxurious apartment, in your luxurious flat, in your luxurious bungalow. Imagine, visualize, live like that. बहुत लोग ऐसे रहते हैं which is कि a secret I would say that to become a millionaire or become a billionaire, that obviously hard work does matter. Everything you do in your life, the habits, the lifestyle does matter. But एक बहुत बड़ी चीज है जो भी मैंने एक इंटरव्यू में भी, एक पॉडकास्ट में मैंने वो चीज पढ़ी थी कि that person manifested the biggest desire and biggest manifestation of his life to become a millionaire, not just by the hard work but also by living the life in a law of assumption. वो कैसे? He assumed कि मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मेरे ऑलरेडी पैर में मुझे चप्पल देने के लिए एक इंसान खड़ा है. मैं ऑलरेडी वहां से जा रहा हूँ. I already have a juice can ready for me. So he visualized that. Whenever he used to wake up in the morning, he visualized the brilliant things, whatever he wanted in his life. He imagined that he is narrating his story. He is speaking with lots of people about the motivation and success.
in front of a huge crowd and explaining the things. He used to visualize that. And then he said that it took some time for me to do that in real life, but वो चीज हुई, थोड़ा देर लगा, but because of the desire and because of the extreme frequency with the universe, कि universe को भी हार मानने पे he was ready that कि universe भी हार जाएगा मेरे सामने. I'm that much desired. I'm that much greedy about my dreams, that I want that no matter what. And universe also sees your hard work. Universe also sees the desire you have, and आप कितना ज़्यादा, कितना powerfully वो चीज़ manifest करते हैं. And by the power, it doesn't mean कि आप दिन में बस दिन भर आप manifestation करते रहो और कुछ करो ही ना. फिर तो it is waste of time. Then how will you be successful in whichever domain you are praying for? आप भले कि एक आधा घंटा भी बैठे, आप भले कि 15 मिनट बैठे दिन में, but is that 15 minutes or are those 15 minutes really fruitful, really qualitative? Why in manifestation? Quant doesn't matter. Quantitative aspects doesn't matter. Like time, energy, effort, but the qualitative aspects in time, energy and effort, कि आप कितना quality दे रहे हो, 15 मिनट में आप कितना अच्छा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और कितना क्लैरिटी से कर रहे हो, हाउ मच अलाइंड यू आर ट्राइंग टू बी अलाइंड. ऑब्वियसली आप फर्स्ट डे पे करोगे तो आप इतने जल्दी फ्रीक्वेंसी पे हाई अलाइन नहीं रहोगे यूनिवर्स से. ऑब्वियसली इट इज अ टाइम ऑफ इट विल टेक गुड टाइम, बट आप जितना ज्यादा माइंडफुली वो चीज करोगे, आप जितना टाइम उसे दोगे, जितना भी टाइम उसे दोगे, you will have to make sure that you're doing in the right way, because your intentions does matter. Okay, so आपको अगर समझ में आ गया हो कि what is law of assumption and how you will use that in your life, we'll proceed ahead with the steps which you will have to follow while manifesting the right things. Number 1 step, to cleanse the energies. जैसे हम नई चीजें करने के पहले, एक नया चैप्टर खोलने से पहले, हम जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, द बैड एनर्जीज, द बैड वाइब्स, वी जस्ट रिमूव दोज वाइब्स फ्रॉम आवर लाइफ. एग्जैक्टली वैसे ही जहाँ पे आपको दिन भर आपने शायद थकान महसूस की है, जो भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट अपने जो महसूस किया है, वो एनर्जीज आपको क्लेंस करनी है बिफोर यू सिट फॉर मैनिफेस्टेशन. यू कैन यूज धूप और यू कैन यूज अगरबत्ती. आपको वो चीज पूरी तरीके से क्लेंस करनी है. इट डिपेंड्स ऑन यू, वेन एवर यू गेट टाइम. अगर आप सुबह मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप सुबह कीजिए, अगर आप रात को कर सकते हैं तो रात को भी आप कर सकते हैं. मतलब अगर आपको टाइम रात को ही मिलता है देन यू कैन ट्राई इट एट नाइट. ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कभी भी आप कर सकते हो मैनिफेस्टेशन. जस्ट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, टू क्लेंस योर एनर्जीज, क्योंकि आपके जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, वो एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं करवाता है कुछ भी चीजें. मतलब that is why we make sure that to do the manifestation early in the morning and at least before sleeping, just maybe a half hour before sleeping, जब आपके thoughts शांत हो जाते हैं completely, whenever your mind is at least silent. Obviously the thoughts won't stop running, but at least something कि हाँ थोड़ा शांत महसूस हो रहा है आपको, and that is going to be the right time when you can manifest. So number 1, to cleanse the energies, cleanse your mind, cleanse your thoughts, and then sit for your manifestation. The second step is to journal your thoughts. Journal your manifestation. Separate journal बनाइए
that I always recommend to people, that do not just pull some existing diary or existing journal where you have written so many things already and just pages are remaining. That is why you are just noting down the things. No, my dear. Take some another new journal, make some another journal for manifestation of your desires. आपका जर्नल रेडी होगा, आपका पेन रेडी होगा, आपकी एनर्जीज क्लेंस्ड होगी, आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी शांत होगा, एंड देयर वुड बी नोबडी टू डिस्टर्ब यू एंड हिंडर योर पाथ. फिर आप बैठेंगे, यू विल ओपन दैट जर्नल and then you'll start noting down first that what are the things which you want to manifest in your life. Now here is the thing, small things matter. हम बोलते कि अच्छा ठीक है, मतलब बस लिखना ही तो है, but there are two things which I have done in my life and I have got good results. So you will note down the things in a way that you are just writing a good letter to universe. Take a journal, write down today's date, write down dear universe. Imagine as if you are actually writing a letter to universe, comma. So here are the things I would really manifest in my life. आप जो चीज भी ऐड करना चाहते हो उस लेटर में आप कर सकते हो, and you have to make that letter pretty elaborative. Go into detailing, go into extreme details. मान लीजिए अगर आप अपना ट्विन फ्लेम पाना चाहते हो, अगर आप आपका सोलमेट पाना चाहते हो, you know that you are in a high twin flame connection, you know that you have a soulmate in your life, you have a purpose, you have understood your purpose. You will have to mention that to universe, that what kind of soulmate you are manifesting in your life. अगर आप बस इतना ही बोलो कि मुझे एक सोलमेट चाहिए, who should be very successful, and I'm really manifesting that, and I'm starting the manifestation from today itself. Will the universe understand? Maybe yes, but maybe no, because universe will understand that okay, you need a boyfriend or you want a boyfriend. I mean, it will be confused about what kind of boyfriend you need, what kind of soulmate you need. कैसा सोलमेट आप चाहते हो आपकी जिंदगी में. अगर सोलमेट आएगा तो उसके कुछ ट्रेड्स भी तो होंगे, उसके कुछ छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट एन एलैबोरेटिव लेटर कि उसकी आंखें ऐसी हो, हिज हेयर मस्ट बी ऑफ दिस कलर. या आई मीन वंस यू मीट दैट पर्सन, परहैप्स फॉर सम पीपल maybe 15-20% शायद वैसे का वैसे ही हेयर कलर और वैसे का वैसा ही आई कलर वाला इंसान ना हो, but most of the things will be there as per you have manifested. Again, the quality and the clarity you are manifesting your desires, that matters a lot. अगर आपका frequency थोड़ा भी हिल जाता है, then थोड़ा फिर वो आपको manifestation में गड़बड़ आपके दिखाई देगा. I know it might be a very sensitive process, but if you do that, I can assure you that you will have the biggest miracles of your life. And once you learn कि ये चीजें कैसे प्राप्त होगी आपकी जिंदगी में, ये चीज आपको कैसे मिलेगी, while doing the right manifestation technique, you'll have all of the things on your plate very nicely, my dear. Right? So you will write a huge letter, elaborative letter. Then you will make pointers कि आपकी जिंदगी में आपको क्या क्या डिजायर है, आप क्या डिजायर करते हो. You write down your wishes and end that letter with a gratitude. जैसे कि मैंने बोला कि gratitude must be there. अगर हम छोटी से छोटी चीज को भी gratitude एनर्जी से देखते हैं तो why not universe? Universe तो इतनी बड़ी चीज है, then why not doing that with universe? And just simply say that thank you so much that I already have so many things in my life. That is going to be your first page. Once you are done with that, from next day, daily, you will write down the journal in a way that you already have your soulmate with you. That is the law of assumption. You will assume the things. You will assume that yes, whatever I'm desiring for, whatever I'm manifesting for,
वो चीज ऑलरेडी मेरे पास है, and you are thankful for that. You'll write down the things that, dear universe, again, always in a letter format. This is the very unique technique and it has a lot of potential, I'm saying, because I have tried it and things got aligned super nicely. Okay, so again, dear universe, comma, mention the things that thank you so much. My soulmate is really cool. My soulmate is really nice. He or she is pretty caring. I am truly in love with that person. And whatever your thoughts are, just express that. Just write down, and always end that with a good notion of thankfulness. That is going to be your second step of journaling, right? This is not a 369 or some another techniques of journaling, but this is my type of technique of journaling. Perhaps I have a copyright of this. So yeah, you can do that. And अगर आपको कुछ और भी टेक्निक ट्राई करनी है तो आई वुड सजेस्ट यू डूइंग अ वाटर टेक्निक. आपने शायद ये सुना होगा that Dr. Moto has suggested this technique that your 70 to 75% of your body is with fluids. And आप जब कोई भी चीज आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हो, दैट कम्स टू यू विद अ राइट पेस, बिकॉज आप जो एनर्जीज यूनिवर्स को पास कर रहे हो थ्रू द वाटर टेक्निक, थ्रू द वाटर फॉर्मेट, बिकॉज यू आर अलाइनिंग योर थॉट्स with water, and your body is also 70% of it made with fluids. It all gets aligned, and it is scientific. That is why I'm suggesting to you. It's not at all random. Okay, so yes, what you will do, you will have a good jar. You will have a separate transparent glass bottle jar. वैसे देखा जाए तो कौन सी भी बॉटल चलेगी, but because we can see the transparency, we can see the actually water having in front of us in the bottle. So you just have to fill that bottle and just drink that. You'll have the water in your mouth, but you won't swallow that water. And आप चीजें already mind में बोलोगे while closing your eyes कि yes, I want a new home, I want my soulmate and whatever the things, and you will say to universe that thank you so much for giving me the best soulmate of my life. Thank you so much for giving me the best house. It's super luxurious. I am super successful now, and whatever your manifestation is all about, and drink that water, swallow it. You'll have to do it daily, in the morning, before meditation or after meditation, right? Then you will see that things are aligning in a proper direction. जो भी लोग राइटिंग के लिए जिनको टाइम नहीं है, यू कैन यूज दिस टेक्निक ऑफ वाटर. इट्स रियली रियली प्रिटी टेक्निक, राइट? द नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट विजुअलाइजेशन. जो भी मैंने बात किया, that whenever while you are journaling the things out, or whenever you are manifesting it, do not forget to visualize. ऐसी बात नहीं है कि आपको बस जर्नल करना है, डियर यूनिवर्स, ये चीज है मेरी जिंदगी में, ऐसे ऐसे सोलमेट, आई एम सो हैप्पी लिविंग विथ हिम और हर, माय हेल्थ इज डूइंग गुड, ये वो. बट आर यू जस्ट राइटिंग डाउन एंड नॉट विजुअलाइजिंग इट? आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ यूज इन. आपको ऐसा लिखना है जैसे आप एक्चुअली इमेजिन कर रहे हो, यू आर विजुअलाइजिंग. If you want to manifest your soulmate, visualize, while journaling, visualize that you are actually dancing with that person on the song of perfectly, right? Visualize single moments. Do meditation, mindfulness technique. This is also a technique of manifestation, biggest technique of manifestation. You have to sit, you have to manifest, close your eyes and just visualize the things. Do nothing. Maybe a soft music at the background, and do nothing, just visualize what you want. And ऐसे visualize करना है कि you are not even aware of what is going on in your surrounding. You have to be so much aligned with the universal frequency. 15 minutes भी हो, but that 15 minutes you have to live your dream life. You have to live the life which you are already manifesting.
Make sure that you will have to use law of assumption while you are manifesting the biggest things of your life. Okay? Yes. So visualization is the most important aspect of your life. And the last but not the least is surrender. जो हमने ऑलरेडी जिसके बारे में बात की, that to surrender, to be in a gratitude energy and surrender that yes, tell universe that हाँ मैं ये चीज चाहता हूँ या चाहती हूँ. आई नो कि आप वो चीज मुझे भले कि ASAP नहीं दे सकते हो, पर मुझे मालूम है कि वो चीज आप मुझे बहुत ही जल्द दोगे. जैसे कि मैंने कहा, इफ यू डू द मैनिफेस्टेशन इन द राइट बिहेवियर, इन द राइट एंड प्रॉपर फॉर्मेट, within 15 days, within 15 days you'll see the miracles happening. Directly manifestation आपके प्लेट में शायद ना आए, but you'll see the small hints coming कि oh ये भी मुझे मिला. So this is again a closer hint to my manifestation. ये भी मुझे मिला. तो अगर ये दो चीजें आपको मिल रही है तो ये बड़ी चीज तो आपको जरूर मिलेगी, क्यों ना मिलेगी. So surrender. Surrender and tell universe that yes, I'm doing good, I'm healthy. No matter how many setbacks are coming into my life, I am all set, I'm all ready. That आप जितने भी पत्थर फेंकना चाहते हो फेंकिए, but my frequency is super high. I am already aligned with the universal energies. और मुझे मेरा यूनिवर्स हार्म नहीं करेगा, मुझे मेरी माँ काली हार्म नहीं करेगी. If you have that strong mindset, you will have the things right away in front of you. And again, आप जब strong मैं आपको बोल रही हूँ तो strong doesn't always mean that okay, you are just looking strong. How much willpower you have here. अब कितना capacity, आपके पास कितना strong capacity है to accept everything comes from here. How mentally you are healthy. That is important. अब हम नेक्स्ट एंड द लास्ट सेगमेंट की तरफ मुड़ने वाले हैं. दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग, विच इज द यूनिवर्सल गाइडेंस. कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है फॉर योर मैनिफेस्टेशन. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज क्लोज योर आईज. जितने भी आप चीजें चाहते हो, just visualize the things happening in the form of law of assumption. It could be a practice exercise for you right away. You just have to assume कि हाँ मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो आप अभी manifest करना चाहते हो. And let's see what universe wants to give you a message for that. Thank you so much. Universe, please tell my lovely soulmates what is your guidance for their manifestation. What you want to say for their manifestation. My soulmates watching this video, what kind of guidance you want to give them for their manifestation. Thank you so much. Lovely. Okay. Oh, already 3 cards. Nice. Pretty. So you can open your eyes. Beautiful cards. Beautiful cards. Number 1 card is Imrama. Where are you being called to journey to? It's a beautiful card which says कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो कुछ भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको ये चीज पता है कि आप किस जर्नी की तरफ जा रहे हो. Are you aware of what you are manifesting? Are you clear about your goals? Are you clear about your desires? क्योंकि destination is your manifestation having on your plate. आप जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी आपके पास जब रियलिटी में आएगी, that is going to be the biggest destination of your life. But journey means the whole process you're following to have that whole manifestation on your plate. तो वो जर्नी आप क्या क्लियर हो कि आप रूटीन की तरफ मुड़ रहे हो, कि आप एक्चुअली वो मैनिफेस्टेशन विद हेल्दी माइंडसेट कर रहे हो, कि आप वो सिंसियरली कर रहे हो. अगर आप वो चीज कर रहे हो
तो आपको फियर एनर्जी में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिकॉज द यूनिवर्स इज वॉचिंग यू एंड द यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट बच्चा यू आर डूइंग रियली ग्रेट एंड आई एम वॉचिंग यू, I am watching you, and you are doing it nicely, you are doing it sincerely, and universe is perhaps giving you a good pat on your shoulder. So accept that pat and move ahead with your life with the same routine. Do not disturb that. The second one is trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि भले कि कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, वो यूनिवर्स शायद लेके आ रहा है आपकी तरफ जस्ट टू टेस्ट यू एंड टू नो कि आप कितनी चीजें हैंडल कर पा रहे हो एंड आपका मैनिफेस्टेशन पावर कितना ज्यादा है, आप कितने ग्रीडी हो आपके मैनिफेस्टेशन, दैट नो मैटर व्हाट, कितनी भी कठिनाइयां आए आप हटेंगे नहीं आपके मार्ग से। अगर आप सीधा देख रहे हैं तो आप सीधा ही देख रहे हैं, भले कि आजू बाजू कितना भी डिस्टर्बेंसेस हो। सो द यूनिवर्स इज सेइंग, पूछ रहा है आपको यूनिवर्स कि द यूनिवर्स इज आस्किंग यू अबाउट कि अगर आपको मालूम रहता ऑलरेडी कि कोई आपको बहुत ही प्यार से सपोर्ट कर रहा है ऊपर से, तो आप क्या करते? वेरी गुड क्वेश्चन, यू कैन आस्क दैट टू योर सेल्फ एज वेल, आस्क इट टू योर सोल कि अगर आपको आपके सोल को मालूम रहता कि इन दिस स्ट्रगल्स इन दिस स्ट्रगल लाइफ अगर कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है पीछे से, जो आपको शायद ही मालूम है, आप क्या करते? अगर मैं रहती तो आई वुड डेफिनेटली बी इन दैट ग्रैटिट्यूड एनर्जी. I would have started my day and ended my day with good affirmations and with the energy of gratitude. And the last card, which is dance with life. Do something to change your energy. यूनिवर्स बता रहा है कि आप बहुत टेंशन ले रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस में हो, आपको मालूम है आपकी चीज आपको मिलने वाली है, आप यू आर डूइंग रियली ग्रेट इन योर लाइफ, यू आर परहैप्स गोइंग टू स्टार्ट न्यूली फ्रॉम टुमारो with the great light energy and abundant energy of this Diwali. You are starting your affirmative life from tomorrow. कोई ऐसे भी है जो ऑलरेडी वो चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी मैंने अभी इतने सारे स्टेप्स बताए, जो ऑलरेडी लॉ ऑफ अजम्पशन प्रैक्टिस करने वाला है और कर रहा है, तो उनके लिए यूनिवर्स कहना चाहता है कि समटाइम्स टेक अ चिल पिल, थोड़ा टाइम खुद के लिए गुजारिए, डांस करिए, लिव अ गुड लाइफ, एंड एटलीस्ट अगर आप दिन में 8 घंटे टेंशन में हो, थोड़े से जो चंद घंटे बचते हैं उसमें थोड़ा लाइट फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए और हैप्पी रहिए कि अरे इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, I already have the things in my life, so why should I be tensed for? Then immediately shift your energy to visualization, that to visualize that, oh, it's already mine, उसमें क्या तकलीफ है, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, मैं क्यों स्ट्रेस ले रहा हूँ, it's already mine, leave it. And the back of the deck we have the energy of transformation, brilliant energy. Things are changing at a secular level, deep healing. So it's a beautiful card of healing. Look at this lady, look at this lady sitting on the throne. जैसे मैंने बोला कि राजयोग सबके पास होता है, but just to understanding the intentions and understanding the way you are manifesting, it matters a lot. Then transformation will come right away with you. आप बहुत सारे ट्रिक्स यूज कर सकते हैं. यू कैन जस्ट टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम योर सोशल मीडिया. अगर आपको लगता है कि जो भी चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है टू मैनिफेस्ट द थिंग्स इन योर लाइफ, then just avoid those for few days. Try using your own new techniques apart from these steps which we discussed today. Social media से बाहर आ जाइए थोड़ा टाइम, thoughts and emotions को align करिए,
सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे, जब आप खुद को प्यार करने लगेंगे, you'll see that the whole world is falling in love with you. And I mean it. Thanks for watching. Jai Maa Kali.